भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप के अंतर्गत स्वाध्याय को लेकर के विचार किया है हमने। स्वाध्याय किसे कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने स्वाध्याय की परिभाषा की है। स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपः। स्वाध्याय उसे कहते हैं जो प्रणव आदि पवित्र शब्द, वाक्य और मंत्रों का जप करना। स्वाध्याय का ये एक भाग है और दूसरा भाग को स्पष्ट करते हैं मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। मोक्ष को यानी मुक्ति को देने वाले जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना, उनको पढ़ना। स्वाध्याय के दो भेद हैं, एक जप करना और दूसरा शास्त्रों का अध्ययन करना। जब ये दोनों कार्य संपन्न होते हैं तो स्वाध्याय पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा स्वाध्याय अधूरा हो जाएगा। आप देखेंगे कोई कोई व्यक्ति स्वाध्याय के नाम से केवल पुस्तकों को ही पढ़ रहा होता है और वो भी पुस्तकें एक ही प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है। कोई भौतिक विद्यार्थी है तो भौतिक पुस्तकों को ही पढ़ता है, भौतिक शास्त्रों को ही पढ़ता है। कोई भौतिक वैज्ञानिक है, भौतिक विद्या को जानने वाला है, वो केवल भौतिक विज्ञान को ही समझ करके चलता है। दुनिया में भौतिक विज्ञान ही ऐसा मानता है और भौतिक विद्या को ही पढ़ने में सारी शक्ति लगा देता है। ऐसी स्थिति में वो आध्यात्मिक ग्रंथों को, आध्यात्मिक शास्त्रों को वो छू नहीं पाता है। इसलिए एक ओर से उसके पास में भौतिक विद्या विशाल स्थिति को प्राप्त हो रही है, विशाल रूप से उसको प्राप्त है, क्योंकि भौतिक विद्या में सारा जीवन दे दिया है। भौतिक क्षेत्र में वो बहुत व्यापक हो चुका है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में वो बिल्कुल शून्य की स्थिति में रहता है। ये अत्यंत हानिकारक है। जहां भौतिक विद्या को प्राप्त किया जा रहा है वहां आध्यात्मिक विद्या को भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के अंग हैं दो। जीवन के दो अंग है, एक अंग को लेकर के एकांगी जीवन में कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को भी इस प्रकार को लेकर के चलना होगा। केवल आत्मा परमात्मा में नहीं रहना, सारा जीवन ओम ओम करते हुए जीना नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सारा जीवन ओम ओम करते हुए जीना नहीं है। ओम के साथ में, जप के साथ में, ध्यान के साथ में भौतिक विद्या को भी जानना अनिवार्य है। क्योंकि जो व्यक्ति साधक है, साधना करता है, ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, स्वयं को जानने की चेष्टा करता है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यह भी समझना चाहिए जिस संसार में रहता है, जिस संसार में व्यवहार करता है, संसार के जिन पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यानी भौतिक पदार्थों के बारे में भी उसको अच्छी प्रकार बोध होना चाहिए, भौतिक विद्या को भी वो जान सके। यहां पर भौतिक विद्या को जानने का अभिप्राय क्या है और आध्यात्मिक विद्या को, आध्यात्मिक पदार्थों को जानने का क्या अभिप्राय है?
मेरा ये अभिप्राय नहीं है भौतिक विद्या को जानने का अर्थ है कि वो साइंटिस्ट बन जाएं, किसी एक विषय में प्रवेश करके बहुत आगे बढ़े, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। ये तो उस भौतिक विज्ञान को पढ़े हुए व्यक्ति की यह विशेषता होगी, किसी एक विषय में वो पारंगत होता है, कुशल होता है। यदि वो भौतिक विद्या में किसी एक विषय में पारंगत है, कुशल है, तो उसके साथ में बाकी विद्याओं के बारे में सामान्य जानकारी उसे होनी चाहिए। सामान्य बातें उसको पता होनी चाहिए जिससे उन पदार्थों के साथ वो समुचित रूप में व्यवहार कर सके। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि उसको मोबाइल चलाना आना चाहिए, उसको मोबाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मोबाइल को उसे जानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके इंजीनियर बन जाए। हर व्यक्ति उसके इंजीनियर नहीं बन सकता, परंतु हर व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए कि मोबाइल क्या है, मोबाइल का कैसे मैं प्रयोग कर सकता हूं, मोबाइल किस स्थिति में मेरे लिए हानिकारक होती है, किस स्थिति में मोबाइल मेरे लिए लाभकारी है। वो जो मोबाइल रूपी वस्तु है उसके हानि और लाभों को जान सकूं, कब किस परिस्थिति में वो मेरे लिए लाभकारी बने, किस परिस्थिति में वो हानिकारक हो जाएगा, कब उसका प्रयोग करना कब नहीं करना है, किस स्थिति में उसके माध्यम से मैं बहुत लाभ ले सकता हूं। व्यवहार में जब उस पदार्थ के बारे में समुचित जानकारी नहीं होती है तो उस मोबाइल का मिसयूज करता है व्यक्ति, उसका दुरुपयोग करता है। क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति किसी पदार्थ का जब प्रयोग करता है तो वो दुरुपयोग ही करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। क्योंकि कोई भी वस्तु, उस वस्तु को वस्तु के रूप में व्यक्ति जब जान नहीं रहा होता है, उस वस्तु की उपयोगिता को पहचान नहीं रहा होता है, उस वस्तु की हानियां जो है, उस वस्तु से होने वाली जो हानियां हैं उसको पहचान नहीं रहा होता है, जब व्यक्ति हानि लाभ को नहीं जान रहा होता है तो उस वस्तु का प्रयोग करता हुआ वो हानि उठा लेता है, उसका दुरुपयोग करता है। और ये बात आज हम सब जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, मोबाइल जो है आज कर दूरभाष, ये जो दूरभाष है हाथ में लेकर के चलते हैं, मोबाइल लेकर के चलते हैं, इसके बहुत सारे लाभ हैं पर इसकी हानियां भी हैं। तो हानि और लाभ दोनों को जान करके कहां पर इससे लाभ लेना चाहिए, कहां पर इसकी हानि है, इन दोनों स्थितियों को जान करके यथार्थ रूप में व्यक्ति जब चलता है तो इस पदार्थ से, इस इंस्ट्रूमेंट से वो व्यक्ति केवल लाभ ले सकता है, हानियों से बच पाएगा। अन्यथा लाभ के साथ साथ में हानि ज्यादा उठा पा रहा है, हानि ज्यादा ले रहा है, उसके आदी बन गया है, उसको एडिक्शन हो गया है उससे। जहां आवश्यक नहीं है, जहां उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती, वहां पर भी उसका प्रयोग करके हानि उठा लेता है, अति कर लेता है। किसी भी पदार्थ को जब हम अति के रूप में प्रयोग करते हैं वो आदत बन जाती है, वो एडिक्शन हो जाता है, उसको वो लत पड़ जाती है, और लत जो है हमेशा हानिकारक होता है, हानिकारक होती है। इसलिए वो आदत जो है बुरी होती है। इसलिए किसी भी पदार्थ का जब प्रयोग करना है उससे पहले उसके हानि और लाभ को जानना है। तो ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति को भी भौतिक पदार्थों के बारे में जानना है, हानि लाभ को जान करके उससे उसी प्रकार से उसका प्रयोग करता हुआ आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति को भौतिक पदार्थों के बारे में जानना है, उसी प्रकार भौतिक व्यक्ति को भी आध्यात्मिक पदार्थों के बारे में जान करके जो आंतरिक दुख है उनसे बचा जा सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय का एक विभाग है। जब व्यक्ति स्वाध्याय को स्वाध्याय के रूप में ठीक प्रकार से करता है
स्वाध्याय को स्वाध्याय के रूप में करता है तो उस स्वाध्याय से योग करने में बहुत सरलता होता है, योग आसानी से कर सकता है व्यक्ति। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्वाध्यायात योगमासीता। ये जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय के माध्यम से यानी जप के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति योग को योग के रूप में यथार्थ कर सकता है। यानी जब व्यक्ति को शास्त्रों का बोध है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त है, उस स्थिति में व्यक्ति को अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का यथार्थ ज्ञान होता है, उसकी जानकारी होती है। तब वो व्यक्ति उस जानकारी के माध्यम से लोगों के साथ जब व्यवहार करता है तो हिंसा ना करके अहिंसा करेगा, क्योंकि वो जो जानकारी है वो ये बताती है कि किस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करने से क्या लाभ है और ऐसा न करने से क्या हानि है। जब व्यक्ति को बोध होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, तब व्यक्ति उचित व्यवहार करता है। और शास्त्र अध्ययन के बिना, विद्या को ग्रहण किए बिना व्यक्ति यथार्थ व्यवहार नहीं कर सकता। आज जो व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है, हिंसा करता है, असत्य आचरण करता है, चोरियां करता है, असंयम रहता है और अनावश्यक साधनों को इकट्ठा करता जा रहा है, इसके पीछे एकमात्र कारण है अज्ञानता, अविद्या। जब व्यक्ति के पास अज्ञानता होती है, मूर्खता होती है, अविद्या होती है, तभी ऐसा गलत कर्म करता है, अधर्म करता है, पाप करता है, अन्याय करता है। जब व्यक्ति के पास विद्या हो, ज्ञान हो, शिक्षा हो, विवेक हो, तब व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं कर सकता। जिस विषय में व्यक्ति को विद्या होती है, ज्ञान होता है, उचित जानकारी होती है, उस विषय में व्यक्ति कभी गलत नहीं करता, गलत करके कभी दुखी नहीं हो सकता। जहां अज्ञानता है, मूर्खता है, अविद्या है, वहीं व्यक्ति गलत करता है और वहीं व्यक्ति दुखी हो जाता है, दुख उठाता है। इसलिए जो विद्या है, शास्त्र अध्ययन से जो विद्या प्राप्त होती है, जो जानकारी प्राप्त होती है, उसका एकमात्र कर्म है, एकमात्र काम है कि दुख को हटाना। विद्या हमेशा दुख को दूर करने वाली होती है और अविद्या हमेशा दुख को देने वाली होती है। विद्या से सुख मिलता है और अविद्या से दुख मिलता है। इसलिए शास्त्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और जो व्यक्ति अपने आप को साधक बनाना चाहता है, अपने आप को साधक मानता है, साधना करना चाहता है, योग करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य है। बिना शास्त्र अध्ययन के, बिना विद्या को प्राप्त किए वो योग को योग के रूप में कभी नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न हमें करना है। ये जो विद्या है, ये विद्या सदा दुख को दूर करने वाली होती है। जहां विद्या है वहां दुख दूर होता है और जहां अविद्या है वहां दुख पास रहता है। यदि कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो समझ लेना उसके पास उस विषय में अविद्या है। जिस विषय में वो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, संतप्त है, क्लेशित है, तो समझ लेना उस विषय में उसके पास अविद्या है, इसलिए वो दुखी है। यदि विद्या होती तो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या का एकमात्र कार्य है, कर्म है, वो दुख को हटाने वाली है। विद्या सदा दुख को हटाती है। मेरे सामने से ट्रक आ रही हो, मैं सड़क के बीच में खड़ा हूं, सड़क पर जा रहा हूं, बीच सड़क से चल रहा हूं, मेरे को लगा कि सड़क खाली है, कोई वाहन नहीं आ रहे हैं,
गाड़ियां आ नहीं रही हैं, तो मैं बीच सड़क पर जा रहा हूं और सामने से ट्रक आ रही हो, बहुत स्पीड से आ रही हो, ट्रक भरी हुई हो, और मेरे को पता है कि जब ट्रक सामने आ रही है और पास में आने वाली है, मैं यहां खड़ा रहूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी, हाथ पांव टूटेंगे, कुछ भी हो सकता, मर भी सकता हूं। ये मेरे को जानकारी, ये बोध है, ये विद्या मेरे को आती है कि सामने से कोई ऐसी वस्तु आ रही हो, गाड़ी आ रही हो, उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, सामने से ट्रेन आ रही हो, बस आ रही हो, कोई भी साधन ऐसी स्थिति में मेरे को हानि पहुंचाने वाली स्थिति में है, तो उस स्थिति में मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बोध है, जानकारी है, मेरे को समझ है, मेरे पास विद्या है कि वो मेरे को हानि पहुंचाने वाली है, इसलिए मैं वहां से हट जाता हूं। तो जहां विद्या है, यथार्थ बोध है, तत्व ज्ञान है, तो वहां पर हम दुख से बच जाते हैं। अग्नि जल रही है, आग जल रही है, तो जलती हुई आग में हाथ नहीं डाल सकते, कोई नहीं डाल सकता, सबको ये विद्या है, सबके पास ये बोध है कि अग्नि जलाती है, अग्नि समाप्त करती है, नष्ट करती है, आग जलाने वाली है, इसलिए हाथ कभी आग में नहीं डालता है व्यक्ति, ये विद्या है। ये जो विद्या है, ये ऐसी विद्या होनी चाहिए, ऐसी विद्या में व्यक्ति दुख से बचता है, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है, और दोनों प्रकार के शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, शास्त्र अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के माध्यम से योग को योग के रूप में उचित कर सकते हैं। उसे ये पता नहीं चल रहा है कि इसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, मैं हिंसा कर रहा हूं और इस हिंसा से हानि होगी, वो अपना देख रहा है, दूसरे का नहीं देख रहा है, इसका मतलब उसके पास वो विद्या नहीं है, वो यथार्थ विद्या नहीं है, वो समझ नहीं आया है उस व्यक्ति के पास में। अगर पढ़ा भी है तो केवल शब्दों को जानता है, अर्थ को जानता नहीं है। जैसे आग हाथ जलाने वाली है, नष्ट करने वाली, ये जो शब्द हम जानते हैं, केवल शब्द नहीं जानते, शब्दों के साथ में अर्थ भी जानते हैं। वो जो अर्थ है, सुख देना या दुख देना रूपी अर्थ है, वो हमें आता है, क्योंकि यहां ये अग्नि, ये आग जो है दुख देने वाली है, इसलिए हाथ नहीं डालता। ये जो अर्थ है, ऐसा अर्थ और विषयों में भी हमें समझना होगा, तब जाकर के ये जो हमारा स्वाध्याय है, ये योग को समुचित रूप से कराने वाला बनेगा। स्वाध्यायात योगमासीत। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।